आज ना एक ऐसे रोजमर्रा के रहस्य को सुलझाते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की, मतलब चीजों के गायब होने के पीछे का जो साइंस है उसकी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। पानी बस गायब हो जाता है ना? जैसे कोई जादू हो। पर भाई, ये जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ठीक है, चलिए फिर इस गायब होने वाले करतब के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सब कुछ ना पार्टिकल्स यानी कणों की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पानी को भाप बनने के लिए उबलना जरूरी नहीं है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है और यही चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है जो लगातार हिलते डुलते रहते हैं, और इस मूवमेंट का मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। अब मजे की बात यह है कि किसी भी लिक्विड की सतह पर कुछ पार्टिकल्स दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। सोचिए कि ये सबसे एनर्जेटिक, सबसे फुर्तीले पार्टिकल्स हैं। इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने साथियों का अट्रैक्शन तोड़कर हवा में, कह सकते हैं, भाग जाते हैं, और यही भागे हुए पार्टिकल्स वाष्प यानी वेपर बन जाते। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोसेस को तेज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। असल में 4 मेन फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए तो ज्यादा पार्टिकल्स को भागने का मौका मिलेगा, जैसे हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो पार्टिकल्स को और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, वो और तेजी से भागेंगे। हवा की रफ्तार तेज कर दीजिए तो वो भाप बने पार्टिकल्स को उड़ा कर ले जाएगी, जिससे नए पार्टिकल्स के लिए जगह बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी मतलब ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब इवेपोरेशन का एक और कमाल का, हैरान करने वाला असर है, ये चीजों को ठंडा करता है। ये इसकी एक असली सुपर पावर है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है कि नहीं? जब नेल पॉलिश रिमूवर स्किन पर लगता है या पसीना सूखता है तो एक ठंडक सी महसूस होती है। इसका कारण भी इवेपोरेशन ही है। तो होता ये है कि जब कोई लिक्विड भाप बनता है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी वो अपनी सतह से लेता है, मतलब हमारी स्किन से। अब क्योंकि सबसे गर्म या कह लें सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स तो गर्मी लेकर उड़ जाते हैं, इसलिए पीछे जो सतह बचती है उसका एवरेज टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। और यही बात है, आसपास से एनर्जी का ये सोखना उस जगह को ठंडा कर देता है ना कमाल? ये तो जैसे नेचर का अपना एयर कंडीशनर है। अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ ही गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये गर्मियों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। ये एक बहुत ही कॉमन सलाह है जो हम सब ने सुनी है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, पर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका जवाब भी सीधा सीधा इवापोरेशन से जुड़ा है। देखिए, कॉटन यानी कपास पसीने को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है। जब ये पसीना हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो तेजी से इवेपोरेट होता है, और जैसा कि हमने अभी अभी सीखा, इवेपोरेशन शरीर से गर्मी खींचता है, जिससे हमें ठंडक और आराम महसूस होता है। सिंपल। ये रहा एक और मजेदार एग्जाम्पल। अक्सर लोग गर्म चाय या दूध को प्लेट में डालकर पीते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ साइंस का कौन सा नियम काम कर रहा है? बिल्कुल सही, ये वही सरफेस एरिया वाला फैक्टर है। प्लेट का जो सरफेस एरिया होता है वो कप से कहीं ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आता है। इवेपोरेशन तेजी से होता है और चाय झटपट ठंडी हो जाती है। तो अगली बार जब कोई गीले कपड़े को सूखते हुए देखे या पसीने में ठंडक महसूस हो तो याद रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि पार्टिकल्स का एक खूबसूरत डांस है। अपने आसपास की दुनिया को इस साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू कीजिए, पता नहीं कितने ही और रहस्य मिलेंगे।